कभी कभी कोई परंपरा एक युग का आकार लेती है। वर्ष था 1968। विजयपुर की पवित्र भूमि पर एक दीप जला, श्रद्धा का, विश्वास का और सामाजिक समरसता का। बसवेश्वर गजानन उत्सव मंडल, भक्ति भाव की वह ज्योत जो आज भी हजारों हृदयों में गणराज की कृपा से अलौकित हो रही है। इस वर्ष हमारी श्रद्धा, हमारा भाव और हमारी कल्पना तीनों ने ले ली एक नई उड़ान। एक ऐसी मूर्ति की कल्पना जो केवल विघ्न हरता नहीं बल्कि 64 कलाओं का अधिपति हो। नमस्कार, मैं हूं श्वेता और स्वागत करती हूं आज के इस विशेष साक्षात्कार में। आज हम मिलने जा रहे हैं दो ऐसे खास नामों से। एक तरफ है कर्नाटक के बीजापुर से मिलन चौक के बसवेश्वर गजानन उत्सव समिति के डॉक्टर रसिक आलमेलकर, और दूसरी तरफ है जो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति में हमारे महाराष्ट्र के सोलापुर का नाम रोशन करने वाले मिस्टर भगवान रामपुरे सर। भारत ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके हुनर से पहचान उन्होंने अपनी बना ली है। सोलापुर के ख्यातनाम शिल्पकार डॉक्टर भगवान रामपुरे सर, मैं आपका हमारे इस विशेष साक्षात्कार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। उनका प्रयास है गणेश जी की मूर्ति जो भक्तों का प्रयास पूरा करे, कि भक्तों की हर मनोकामना पूरी करने का। तो आइए जानते हैं हमारे बसवेश्वर गजानन उत्सव समिति के डॉक्टर रसिक आलमेलकर सर जी से कि उनको इस साल जो निरंतर मूर्ति देने का प्रयास वो कर रहे हैं, तो इस मूर्ति में कौन सी विशेषताएं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रसिक रेवण सिद्धप्पा आलमेलकर बीजापुर से मिलन चौक गणेश उत्सव मंडल से इस बार इस गणेश चतुर्थी के लिए एक मूर्ति की खोज में थे। और हर साल की तरह हमारी जो मूर्तियां थी हम विसर्जित करते आते थे, बट इस साल में हम एक ऐसी मूर्ति की खोज में थे जो एक अंतरराष्ट्रीय शिल्पकार के हाथों हो। श्री भगवान जी रामपुरे सर के यहाँ पर खत्म हो गई। उनके जैसे अंतरराष्ट्रीय शिल्पकार हमें मिलना एक हमारी भी खुशनसीबी है। और उनका जो और हमारा संबंध पहले सालों से है, एक पारिवारिक रिश्ता है, क्योंकि मेरे माताजी और भगवान जी रामपुरे जी सर वो दोनों एक ही कक्षा में विद्यालय में पढ़ते थे, तो वहां से हमारी एक पारिवारिक रिश्ता है। और इस कारण माताजी से मुझे प्रेरणा मिली कि इस बार आपको अगर करना है तो भगवान जी रामपुरे सर के पास से के अलावा आपको कहीं ये मौका नहीं मिलेगा इस बार। तो हम बीजापुर से सोलापुर आए और उनके साथ मुलाकात कर ली। तो उस मुलाकात में हमें पता चला कि जग भर प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक जो दलाल स्ट्रीट पे जो मौजूद है अभी बुल है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के जो संस्थापक है उनके ऑफिस में भी जो एक महालक्ष्मी का एक कॉइन बना हुआ है, उसमें हमें ये पता चला कि भगवान जी रामपुरे सर के पास आने के बाद ये सारी जो हमारी आकांक्षाएं वो शायद पूर्ण होंगी, क्योंकि उनकी जो भक्ति भाव से जो वो मूर्ति को बनाते हैं वो हमें पता था। और मूर्ति यानी कैसा है कि हम कलाकार से किसी भी और कलाकार से हम अगर एक मूर्ति बनवा लेते थे, इतनी वो मूर्ति में जान नहीं भर पाते थे जैसे अब इस मूर्ति में बना है, क्योंकि वो हर भाव उस मूर्ति में होनी चाहिए। भक्त जैसे अपने मनोकामना लेके उस मूर्ति की ओर आते हैं, आकर्षित होते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। और इस मूर्ति को हम निरंतर रखना चाहेंगे इस बार, क्योंकि हर साल की तरह जो हमारे जो पूर्वज थे, जो मंडल के जो और पदाधिकारी, जो ज्येष्ठ पदाधिकारी थे पहले, तो वो हर साल प्रतिष्ठापना करके 7 दिन के बाद मूर्ति को विसर्जित किया करते थे। पर इस साल हम इस मूर्ति को निरंतर रखना चाहेंगे। जो भी षोडश उपचार है, जो भी पूजा पद्धति है, वो हम आगे करते रहेंगे इस बार इसके लिए। तो और जो हमें हमारी जो एक ये थी कि मन में जो हमारे भाव थे कि मूर्ति जैसे हम घर में जो पूजा स्थल है या फिर जो पूजा घर में हम मूर्ति को हम जहाँ पर या फिर आराधना या फिर जो पूजा पाठ करते हैं, जैसे वो विग्रह होता है, तो उसी तरह का जो विग्रह सार्वजनिक तौर पे हमें सबके सामने उसको लाना हम चाह रहे थे। तो ये सारे हमारे जो प्रश्न थे वो यहाँ पर आके मिट गए, और सर ने बहुत अच्छे तरीके से इस मूर्ति को बनाने में उनकी पूरी जान उसमें डाल दी है उस बारे में। तो हमें बहुत खुशी हुई है इससे। बसवेश्वर गजानन उत्सव समिति
1967 में स्थापन हुई थी और आज निरंतर गणेश भक्तों के लिए एक मूर्ति स्थापित करने का उनका उद्देश्य है और उनकी खोज आ चुकी है महाराष्ट्र के सोलापुर में डॉक्टर भगवान रामपुरे सर इनके रामपुरे आर्ट स्टूडियो में। आज हमारी बातचीत होने वाली है गणेश मूर्ति के बारे में, बीजापुर के प्रतिष्ठित जो हमारे बसवेश्वर गजानन उत्सव समिति द्वारा सोलापुर से बनवाई गई है। तो आइए इस पावन शिल्प, उसकी प्रेरणा, उसकी विशेषताएं और इस कलाकारी के पीछे की भावना हम करीब से जान लेते हैं स्वयं कलाकार डॉक्टर भगवान रामपुरे सर जी से। सर, इस मूर्ति को बनाते वक्त आपकी अपनी अंतरित भावना या प्रेरणा क्या थी? जब भी गणेश भक्त मुझसे गणपति बनवाते हैं तो उनकी मूल भावना होती है, जो आंतरिक भावना होती है कि जो गणेश जी की वो आराधना करते हैं वो उनको उसका जो पुण्य मिले। जी जी हाँ, वो उनकी मनोकामना पूरी हो, यही अच्छा। उनकी कामना होती है, इच्छाएं होती अच्छा। है। और मैं भी क्या करता हूँ, जब गणेश जी करने के लिए माटी ले लेता हूँ तो गणेश जी को ही प्रार्थना करता हूँ कि सबकी मनोकामना पूरी करने के लिए आप अपने गणेश जी के आकार में साकार हो। अच्छा। इस मूर्ति को बनाते समय किन किन पारंपरिक तकनीकों का, मतलब इसमें इस शैली का उपयोग किया है सर? ये भारतीय शैली ही होती है। भारतीय शैली में जो गणेश जी के जो आकार है, ओंकार स्वरूप जो होता है, वो स्वरूप आ जाता है। पहले हम क्ले में बनाते हैं, माटी में जी, माटी में आकार देते हैं और ये माटी में ही विसर्जित होता है, लेकिन ये अखंड स्वरूप में रखना है, मतलब सालों साल चलने वाला है, इसीलिए इसको फाइबर ग्लास में बनाया हुआ है। तो उसका मोल्ड लिया जाता है और फाइबर ग्लास में बनाया जाता है। और जो विसर्जित करने के लिए एक छोटा सा अलग सा गणपति होता है, इसीलिए हर साल उनकी जो मनोकामना पूरी होने के लिए गणेश जी के चेहरे में जो एक प्रसन्नता चाहिए, एक जो स्माइल चाहिए, उनके प्रति जो गणेश जी को देखते ही समर्पित भाव हो, अंदर से निकले, ऐसे भाव उसमें प्रकट होना चाहिए, यही मेरी कोशिश रही। जी सर, जब ये गणेश मूर्ति बनवाने की बात हुई तब उनकी क्या खास ऐसी मांग थी जो इस गणेश मूर्ति के अंदर वो देखना चाहते थे? वही जो हर भक्त चाहता है कि गणेश जी का जो आशीर्वाद, जो आशादायक फल प्राप्ति हो, यही उनकी आकांक्षाएं होती है। जी, मतलब उन्होंने जो बताया था वो सब तो इस गणेश मूर्ति में सब चीजें समाविष्ट है ही, पर इसके अलावा इस गणेश मूर्ति में ऐसी कौन सी खास चीज है जो आप हमारे प्रेक्षक को बताना चाहते हैं सर? वैसे गणेश एक ऐसे आकार है, ओंकार स्वरूपा है, तो ओंकार स्वरूपा का मतलब है जो पूरा निराकार है जी। हाँ, वो पूरा सृष्टि में जो भी आध्यात्मिक ऊर्जा है उसके चेहरे में प्रकट होना चाहिए जी जी। जो जब आध्यात्मिक भाव प्रकट होते हैं तो देखने वाला प्रसन्न ही होता है जी। मतलब सर, आप हर साल सिर्फ एक ही गणेश जी की मूर्ति जो सार्वजनिक मंडल को देने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस साल कर्नाटक के बीजापुर में ये महात्मा बसवेश्वर के नाम के स्थापित हुई हमारे बसवेश्वर गजानन उत्सव मंडल को आप इस बार दे रही है मूर्ति, और इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आपने बहुत सारे ऐसी कला। बीजापुर से हमारे जो मित्र है अलमेलकर जी, डॉक्टर अलमेलकर जी, ये आए और वैसे ये हमारे क्लासमेट, इनकी माताजी हमारी क्लासमेट रह चुके हैं, तो इनके प्रति एक अलग वात्सल्य हमारे में अंदर था। तो उन्होंने जब कहा कि गणेश जी बनवाना है, तो वैसे हम पारंपरिक गणेश बहुत कम करते हैं क्योंकि और काम जो स्कल्पचर बनते हैं उसमें, लेकिन एक प्रथा रखी है कि मैं खुद जो बना स्कल्पटर बना ये गणेश जी के वजह से ही है, क्योंकि मेरे पिताजी घर में गणेश बनाते थे। अच्छा। मुझे पता नहीं कि मैं बचपन में कब गणेश जी के बनाने का माटी हाथ में ले लिया, तब से मैं बचपन से गणेशा बनाता हूँ। तो ऐसा जब और काम में बहुत बिजी रहा तो ये जो सार्वजनिक गणपति बैठते हैं वैसे पारंपरिक गणपति करना बंद किया था, लेकिन एक प्रथा रही है कि हर साल एक तो गणेश जी, क्योंकि गणेश जी के वजह से हम आर्टिस्ट बने हैं जी, तो एक तो गणेश जी हम बनाना चाहिए। तो इस साल बीजापुर
शोलापुर से बहुत नजदीक है। हाँ। yes. और कर्नाटक और महाराष्ट्र ये दोनों का एक गणपति के वजह से एक प्रेम, आपस में प्रेम बढ़े, भाईचारा बढ़े। इस भावना से मैंने इनका गणेश जी करने के लिए उत्साहित हुआ और मैंने कर दिया जी। पर इसके अलावा भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आपकी कलाएं बहुत सारी, मतलब भारत में और पूरे जग में पहुंची हुई है, उसके बारे में सर थोड़ा बताइए। जब 2008 साल में प्रमुख जो हर लोग जो जानते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो बुल है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि वो स्कल्पचर से मेरी प्रसिद्धि बहुत हुई है। फिर अभी पिछले साल ही 108 फीट का आदिशंकर ओंकारेश्वर में आदिशंकर जी का एक स्कल्पचर बैठा हुआ है। मिर्जा गालिब है, गुलजार जी है, बुद्धा के और गणेशा के जो मॉडर्न स्कल्पचर है, पारंपरिक नहीं, जो क्रिएटिव स्कल्पचर है वो बने हुए हैं। मिर्जा गालिब जिस बंगलों में रहे उस बंगलों में वो स्कल्पचर बैठा हुआ। और गणेश जी का जो गणेश उत्सव अभी शुरू है सर, इसके दृष्टि से लोग अनेक मूर्तियां खरीदते हैं, तो आप एक कलाकार के रूप में उन्हें कोई ऐसे सलाह देना चाहेंगे सर? मुझे यही कहना है कि माटी से बना हुआ जो पानी में डिजॉल्व होता है, जो वैसे ही मूर्ति खरीदे, ये मेरी प्रार्थना है। बीजापुर के गणेश भक्तों के लिए, उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए, गणेश जी साकार करने के लिए वो जब मेरे पास आए तो मुझे अच्छा लगा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक उनकी भावनाएं एक हो रही है, तो उसी का प्रतीक ये गणेशा है। एक वर्ष था 1968। विजयपुर की पवित्र भूमि पर एक दीप जला, श्रद्धा का, विश्वास का और सामाजिक समरसता का। बसवेश्वर गजानन उत्सव मंडल, भक्ति भाव की वह ज्योत जो आज भी हजारों हृदयों में गणराज की कृपा से अलौकित हो रही है, ज्ञान के अधिष्ठाता हो, शौर्य और तेज का जीवंत प्रतीक हो। और तब जन्म हुआ हमारे इस वर्ष के नव स्वरूप का श्रीमंत योगी, एक राजा नहीं, एक भगवान, एक योद्धा नहीं, एक सनातन ज्ञान गम्य स्वरूप, एक ऐसी गणेश प्रतिमा जो देखती नहीं आशीर्वाद देती है। हर रेखा, हर वक्त, हर मुद्रा में गणेश जी के साथ रामपुरे जी की भावना भी विराजमान है। जगाचा तारणहार